जय श्री कृष्णा मित्रों। जब कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा आखिर मेरा दोष क्या था, जब वो असहाय होकर के निढाल होकर के रणभूमि में पड़ा था, तब वो भगवान श्री कृष्ण को निर्दोष भाव से भगवान को निहारा और पूछा। क्या पूछता है दोस्तों? बहुत ही सुंदर जवाब भगवान कृष्ण देते हैं। आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। कर्ण एक अजेय योद्धा और महारथी था दोस्तों। मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त तुझे इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, मुझे उसका विस्मरण होगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। ये क्या मेरा दोष था? केवल संयोग बस एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरा जन्म रहस्य बताया भी तो अपने अन्य बेटों को बचाने के। जो भी मुझे प्राप्त हुआ है माधव, दुर्योधन से ही हुआ। तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो मैं क्या गलत हूं? कृष्ण ने उत्तर दिया। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन उत्तर भगवान माधव देते हैं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं, हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग की व्यथा। कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मेरी मृत्यु प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर किया गया। तुम्हारा बचपन खड्ग रथ घोड़े धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया। उसके पहले ही कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं ही हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि सांदीपनी के गुरुकुल में पहुंचा। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से उनको बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा, जहाँ जरासंध से बचाने के लिए रण से पलायन के कारण मुझे वीरू भी कहा गया, रण छोड़ राय भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें श्रेय मिलेगा, धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष करार दिया जाएगा। एक बात का स्मरण रहे, कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है, जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया था तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है। लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। कोई बात नहीं, अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए, महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण, जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं होता तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। और इतना सुनते ही दोस्तों, जो कर्ण के तकलीफ था वो सब मिट गया, कष्ट मिट गया और वो निरुत्तर हो गया। और भगवान कृष्ण का जब बातें वो सुना तो वो असली जिंदगी का मकसद समझ गया कि जिंदगी में परेशानी तो सभी को है। मेरी परेशानी को ही मैं अपना सबसे बड़ी परेशानी समझता था दुनिया में, कि मैं ही ज्यादा दुखी हूँ। परंतु भगवान कृष्ण का भी जीवन तो संघर्ष से भरा हुआ है और संघर्ष कितना इन्होंने झेला, तो इस बात से उसे संतुष्टि हो गई और वह अपना देह त्याग कर दिया दोस्तों। प्राण उसके निकल गए और वह फिर शांति से मर सका। तो दोस्तों, मन में कोई अभिलाषाएं, कोई लालसा या कोई चीज का उसको शोक रहता है, दुख रहता है कि मैं ये नहीं कर पाया, ये मुझसे नहीं हुआ या हमको ये नहीं मिला, तो दोस्तों ये आत्मा कष्ट पाती है और कष्ट में शरीर त्यागती है। परंतु जब उसको सटीक उत्तर, सही गुरु, सही मार्गदर्शन मिल जाता है, सही जवाब मिल जाता है, तो वह संतुष्ट हो जाता है और वह प्राण त्यागता है, मुक्त हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण के सामने जो भी मरे, भगवान हरि के सामने जो मरे,
वो सब मुक्त आत्मा थे दोस्तों। वो पवित्र आत्मा होकर के वैकुंठ लोक और पितृलोक, स्वर्गलोक जैसे जिनकी लालसा थी वहां सब गए दोस्तों। जैसी जिसकी मति वैसी उसकी गति। तो दोस्तों, हमारा मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये ज्ञान महाभारत का कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो हमारा नोटिफिकेशन हमेशा जाता रहेगा दोस्तों। इसलिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है। और भगवान कृष्ण का ये जवाब कैसा लगा आप लोगों को, जो कर्ण को बताए? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें मित्रों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जय श्री कृष्णा।